बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर्स की इनपुट लेंगे उस एरे में और उस एरे में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। इससे पहले कि हम डायरेक्टली मूव करें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स में से मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, हम एक लॉजिक देखते हैं जो हमने डिस्कस की थी इंटीजर में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। ये हमारा वो कोड था जो इंटीजर वेरिएबल्स में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर रहा था, 3 इंटीजर्स में से। इसी तरीके से मैं कहता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट विद मैक्सिमम सीजीपी। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब हम स्ट्रक्चर्स के बेस में बात कर रहे होंगे मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो हम स्पेसिफाई करेंगे हम किस, या मिनिमम फाइंड करने के लिए या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस क्राइटेरिया की बेस पे कर रहे हैं। यानी अब मैं मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ सीजीपी है, ऑन द बेस ऑफ सीजीपी हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है टॉपर है या मैक्सिमम कौन सा है। यहाँ मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए स्टूडेंट के, उनमें उनकी मेमोरीज कुछ यूँ बनी और उनमें हमने डाटा इनपुट किया। अब थोड़ा सा मैं लॉजिक रिकॉल करता हूँ। हमने क्या कहा था, इंटीजर के केस में एक वेरिएबल बनाओ मैक्स और उसको num1 असाइन कर दो। तो यहाँ मैं यही काम कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट टॉपर बना रहा हूँ वेरिएबल, उसको मैं S1 असाइन कर रहा हूँ। तो S1 असाइन करने से होगा क्या, इनिशियल वैल्यू जो अब टॉपर एक में क्या है, 2 चीज़ें, एक रोल नंबर और दूसरा सीजीपी है। तो S1 का जो रोल नंबर है वो टॉपर के इस रोल नंबर में कॉपी होगा और S1 का जो सीजीपी है वो टॉपर के यहाँ पे कॉपी होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, इफ मैक्स इज लेस देन num2। अब आप देखें मैक्स में लेस देन num2 होगा तो हम क्या लिखेंगे, इफ टॉपर इज लेस देन S2। अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? टॉपर में आप स्पेसिफाई करोगे कि कौन सी चीज़ की बेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ टॉपर डॉट CGPA इज लेस देन S2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मैक्स इज इक्वल टू num2, तो यहाँ पे हम उसी स्टेटमेंट को लिखेंगे, टॉपर इज इक्वल टू S2। अब 3.5 इज लेस देन 3.4, इट्स फॉल्स। ये तो फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब फिर हमने कहा था इफ मैक्स इज लेस देन num3, तो मैक्स इज इक्वल टू num3। तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं टॉपर डॉट CGPA, टॉपर का CGPA लेस है S3 डॉट CGPA। S3 के CGPA में क्या पड़े, 3.6, ये कंडीशन ट्रू हो गई। टॉपर इज इक्वल टू S3। तो हम उसके बाद टॉपर का डाटा डिस्प्ले करेंगे जो कि आपके पास इस तरीके से आएगा, रोल नंबर में कॉपी होगा और CGPA में कॉपी होगा, और उसके बाद आपका ये टॉपर का जो रोल नंबर और CGPA ये सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मुझे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें 2 तरह के एरे हैं। स्टैटिक बनाने के लिए हमें उसी तरीके से स्टूडेंट S4 एक साइज चाहिए होगा। डायनामिक बनाने के लिए भी मुझे इसी तरीके से न्यू के कीवर्ड और पॉइंटर की मदद से। अब इसमें क्या होगा, एक मेरे पास एरे कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेट होगी 0 1 2 3, यानी इस मेमोरी के जो इंडेक्सेस है वो क्या है, 0 1 2 3, और हर इंडेक्स के ऊपर रोल नंबर और CGPA मौजूद होगा। रोल नंबर CGPA, रोल नंबर CGPA, रोल नंबर CGPA। अब अगर मुझे इसमें इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए उसी तरीके से 0 इंडेक्स पे अगर इनपुट लेना है तो 0 डॉट रोल नंबर बताना है। 0 इंडेक्स के अंदर जो रोल नंबर है वहाँ पे मैं डाटा लेना चाह रहा हूँ इनपुट, और अब 0 इंडेक्स में जो CGPA है उसमें डाटा इनपुट लेना है। 1 इंडेक्स पे जो है उसमें इनपुट लो, 1 इंडेक्स पे जो CGPA है उस पर 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह ये चीज़ अगर मैं लूप में स्पेसिफाई करूँ तो लूप में इसी तरीके से होगी जिस तरह हम पहले करते हैं। I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 4, सीन S ऑफ I डॉट रोल नंबर और S ऑफ I डॉट CGPA। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर से। कैसे फाइंड किया जाएगा, लेट्स से मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम स्टूडेंट है, जिसमें चीज़ें मौजूद है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं मैक्स वैल्यू कोड फॉर एरे ऑफ इंटीजर्स। हमने क्या कहा था, एक एरे बनाई थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह एक एरे बना रहे हैं स्टूडेंट की। हमने इसी तरह एक लूप यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम एक लूप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे इनपुट लेंगे CIN, यानी डाटा इनपुट किया था। यहाँ पे हम इनपुट करते वक्त स्पेसिफाई करेंगे क्या, रोल नंबर और CGPA, 2 चीज़ों को मेंशन करेंगे। फिर अब ये इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या कहा था, हम पहली एक वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी हम एक वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, मैक्सिमम है। हमने लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, क्योंकि 0 की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, असाइन कर चुके हैं पहले से। यहाँ पे भी हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, डाटा मेंबर्स इसमें एडिशनल आ गए हैं आपके पास, जिनको आप एक्सेस करने के लिए डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हैं।
फिर हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख रहे थे, करली ब्रैकेट्स, इसी तरह करली ब्रैकेट्स यहाँ पे, तो यहाँ हमने क्या लिखा था, इफ़ मैक्स इज़ लेस देन एरे ऑफ आई। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता इफ़ मैक्स इज़ लेस देन, मैक्स डॉट सी जी पी मुझे मेंशन करना पड़ेगा, इज़ लेस देन एस ऑफ आई डॉट सी जी पी है। तो मैक्स को मैं यहाँ क्या असाइन कर रहा था, एरे ऑफ आई, तो यहाँ पे मैं मैक्स को क्या असाइन करूँगा, एस ऑफ आई। तो इस लूप के बाहर हम क्या प्रिंट कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे भी हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, मैक्स डॉट रोल नंबर या मैक्स डॉट एंड मैक्स डॉट सी जी पी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कोड है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर टाइप एरे के लिए, और ये मैंने स्ट्रक्चर्स के ऊपर अप्लाई किया उस कोड को। अगर आप देखें तो इस कोड में सिर्फ जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का डिफरेंस है, मैक्स डॉट सी जी पी है, और ये डेटा टाइप का, ये स्टूडेंट के ऊपर यूज़ हो रहा है, ये किस चीज़ के ऊपर यूज़ हो रहा था, इंटीजर टाइप एरे के ऊपर यूज़ हो रहा था। तो मैक्स डॉट सी जी पी ए इज़ लेस देन एस ऑफ आई डॉट सी जी पी आई, ये पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट होगा। हम देखते हैं कि ये कोड किस तरीके से रन होगा हमारे पास। लेट्स से हमने कहा कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है और रोल नंबर, अब हम इसको ड्राई रन करने जा रहे हैं, और मेरे पास ये डाटा था जो कि S1 मेरे पास ये क्रिएट हुआ 4 इंडेक्स का, I0 थी, मैंने ये डाटा इनपुट लिया, 0 इंडेक्स पे जो डाटा था वो 1 2 3 था, 3.56 CGPA, 1 2 4 3.21, फिर सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास क्या था 1 2 5 3.75, और ये मेरे पास डाटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरी की पूरी एरे में। अब वही चीज़ जो हमने क्या बात की कि पहली स्टेटमेंट हमने क्या देखी कि मैक्स इज इक्वल टू एस ऑफ 0। जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो मेरे पास एक वेरिएबल बनेगा मैक्स के नाम से जिसमें एस ऑफ 0 का डाटा असाइन होगा, जहाँ पे एस के 0 इंडेक्स पे जो रोल नंबर है वो इसके रोल नंबर में आएगा, कॉपी होगा, और 0 इंडेक्स पे जो CGPA है वो यहाँ पे इस इंडेक्स के CGPA में कॉपी होगा। अब हम उस लूप को यूज़ कर रहे हैं। आई की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 1 इज़ लेस देन 4, बिल्कुल आई की वैल्यू 1 थी, 1 इज़ लेस देन 4, आपके पास ये कंडीशन ट्रू है, बॉडी में एंटर होगा। इफ़ मैक्स डॉट CGPA, अब मैक्स डॉट CGPA क्या पड़े 3.56 इज लेस देन एस ऑफ 1 डॉट CGPA, एस ऑफ 1 डॉट CGPA क्या पड़े 3.21, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फिर दोबारा लूप को एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू प्रीवियसली मैंने क्या बोला 1 थी, 1 से ये वैल्यू चेंज होके 1 से ये वैल्यू चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी अब आई की वैल्यू क्या चल रही है 2 इज लेस देन 4, ट्रू, बॉडी में एंटर होगा, बॉडी में एंटर हुआ, मैक्स डॉट CGPA इज लेस देन, अब मैक्स के CGPA को देखें हम लोग 3.56 इज लेस देन 3.75, बिल्कुल ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो क्या करेगा, मैक्स को असाइन कर दो एस ऑफ आई, अगर मैं आई की वैल्यू की बात करूं तो क्या था एस ऑफ 2, यानी मैं मैक्स को असाइन कर रहा हूँ एस ऑफ 2, तो इस डाटा का क्या होगा, ये ओवरराइट हो जाएगा, यानी ये वाला डाटा 125 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये वाला जो डाटा है आपके पास ये यहाँ पे इस तरीके से कॉपी हो जाएगा, यानी हमारे पास ये सेकंड इंडेक्स का जो डाटा है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ऐसे 125 और 3.75। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू हमने क्या बात की थी 2 था, 2 से चेंज होके 3 हो गए, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन तो आपकी ट्रू है, ट्रू होगी तो ये बॉडी में एंटर होगी, बॉडी में जब एंटर हुआ तो फिर आपके पास ये चेक करेगा मैक्स डॉट CGPA, अब मैक्स के CGPA में क्या पड़ा हुआ है 3.75, क्या 3.75 लेस है 3.65 से। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं तो आई की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 3, तो यानी हम क्या कह रहे हैं एस ऑफ 3 डॉट CGPA, यानी आई की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 थी, तो हमने क्या बात की कि एस के जो थर्ड इंडेक्स पे CGPA पड़ा हुआ है उससे लेस होना, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा CGPA 3.65, तो 3.75 इज लेस देन 3.65, ये कंडीशन तो आपकी क्या हो गई फॉल्स हो गई। जब ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो फिर हमारे पास दोबारा से लूप इंक्रीमेंट वाले पोर्शन में जाएगा कुछ इस तरीके से, और आई की वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा। अब जब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4, अब 4 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, इट्स फॉल्स, इसका मतलब है अब ये लूप के अंदर एंटर नहीं होगा, ये अब लूप से बाहर निकल आएगा, लूप से बाहर निकल आएगा। तो लूप से बाहर जब ये निकलेगा तो लूप से बाहर निकलने के ऊपर ये स्टेटमेंट कौन सी प्रिंट करेगा, मैक्स इज इक्वल टू या मैक्स डॉट रोल नंबर, रोल नंबर क्या पड़ा हुआ 125, और मैक्स डॉट CGPA में क्या पड़ा हुआ 3.75, यानी ये इस पर्टिकुलर डाटा को क्या कर रहा होगा डिस्प्ले कर रहा होगा, ये जो सेकंड इंडेक्स का डाटा है, और आप देख सकते हैं कि ये 3.75 ही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी ऐसा स्टूडेंट है जिसका CGPA मैक्सिमम है।
आई होप कि आपको ये मैक्सिमम जो है हमने एरे में से फाइंड किया, स्ट्रक्चर की एरे में से, ये समझ आ गया होगा। एक चीज़ जो आपने नोट करनी है, जब हम स्ट्रक्चर में मैक्सिमम या मिनिमम या सॉर्टिंग की बात करेंगे फ्यूचर में, तो हम कोई ना कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे, किसी चीज़ की बेस के ऊपर हम ये काम कर रहे होंगे। वैसे नहीं करना, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। आने वाले लेक्चर्स में भी हम मज़ीद स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे होंगे।